अगली सुबह पार्थ किसी के पास कॉल लगाते हुए कहता है, काम हुआ कि नहीं। उधर से जवाब में बस जी कहा जाता है तो पार्थ खुश हो जाता है। वह उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, तुम ऑफिस में मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। वह आदमी हाँ में अपना सर हिला देता है तो पार्थ जल्दी से रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकलता है। उसकी मम्मी पार्थ को इतना जल्दी रेडी देखकर घर से बाहर जाता देख हैरान हो जाती हैं, क्योंकि पार्थ इतनी जल्दी कभी सोकर नहीं उठता था। पार्थ रात भर उस डॉक्टर के ख्यालों में सो ही नहीं पाया था। उसकी मम्मी पार्थ की ओर देखते हुए कहती हैं, पार्थ तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतनी सुबह कैसे जाग सकते हो। पार्थ हल्का सा मुस्कुराता है और अपने मम्मी के पैर को छूते हुए कहता है, मम्मा अब आपका बेटा सुधर रहा है, आप खुश हो जाइए। और वह मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल जाता है। उसकी मम्मी उसे ब्रेकफास्ट के लिए कहती रह जाती हैं, लेकिन वह वहाँ से निकल जाता है। वह वहाँ से अपने ऑफिस जाता है। वह अपने ऑफिस जाकर सभी को इग्नोर कर सीधे अपने केबिन में चला जाता है। वह कभी कभी ही ऑफिस जाया करता था, क्योंकि उसे इस वक्त ऑफिस में उतना इंटरेस्ट नहीं था। वह अपने केबिन में जाकर बेसब्री से उस शख्स का इंतजार करने लगता है। तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है तो वह मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देता है। वह शख्स अंदर आता है और पार्थ की ओर देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग सर, आपने जो कहा था वह काम पूरा हो गया। पार्थ उसे देखकर कहता है, तो जल्दी से सारे डिटेल्स मुझे दो। वह आदमी हाँ में अपने सर को हिला देता है और पार्थ की ओर एक फाइल कर देता है। पार्थ उस फाइल को लेकर उस आदमी को वहां से जाने के लिए कहता है तो वह आदमी चुपचाप से वहां से चला जाता है। पार्थ उस आदमी के जाने के बाद तुरंत ही उस फाइल को खोलता है। वह पेज को ही देखकर अपने मुंह बना लेता है और जल्दी से उस पेज को पलट देता है। दूसरे पेज में भी उसे कुछ खास नहीं दिखता है। उसी तरह उस फाइल से लगभग 15 पेज को पलट देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है जो वह खोज रहा होता है। वह गुस्से में फाइल की ओर देखते हुए कहता है, डॉक्टर मुझे आपके बारे में जानना है और आप हो कि मुझसे छुप रही हो। अब और इतना इंतजार ना कराओ। और आंखें बंद कर आखिरी पेज को पलटता है। वह जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है, आखिरी पेज को देखकर मुस्कुरा देता है, क्योंकि उस पर उसी डॉक्टर के सारे डिटेल्स होते हैं। वह एक नज़र उसकी तस्वीर को छूते हुए कहता है, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो आप। उसमें कुछ उसके डिटेल्स थे, जैसे कि उसका नाम वृद्धि, अभी लास्ट महीने ही लंदन में हॉस्पिटल में उसने ज्वाइनिंग किया था, लंदन के उसके घर का एड्रेस और उसकी टाइमिंग, और साथ में वह किसी चीज़ की डॉक्टर थी, उसका डिटेल्स, इतना ही कुछ उसमें लिखा हुआ था। पार्थ उसके नाम को लेते हुए कहता है, वृद्धि, वृद्धि आ रहा हूँ आपसे फिर से मिलने के लिए। और वृद्धि के फार्मेशन वाले कागज को अपने ऑफिस से निकाल लेता है। सभी स्टाफ हैरान होते हैं, क्योंकि पार्थ तो अभी तुरंत आया था और वह तुरंत ही ऑफिस से बाहर चला जाता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है कि पार्थ ऑफिस आया ही क्यों था। पार्थ वहां से सीधे क्रस के घर जाता है और क्रस के घर जाकर सीधे क्रस के कमरे में चला जाता है। क्रस के कमरे में जाकर उसे देखता है जो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। पार्थ उसकी ओर देखते हुए कहता है, लगता है आज मैं फिर लेट हो गया, करती चली गई कॉलेज, है ना। क्रस हाँ में अपने सर को हिला देता है। पार्थ उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे वृद्धि के डिटेल्स के कागज को देते हुए कहता है, देखो मैंने उस डॉक्टर के बारे में सारी डिटेल्स निकाल ली, मुझे ये लड़की चाहिए, यही मेरे जख्मी दिल का इलाज कर सकती है। उसकी बात सुनकर क्रस हैरान हो जाता है। उसे तो कल लगा था कि पार्थ बस ऐसे ही मजाक कर रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पार्थ सच में सीरियस है। वह हैरानी से पार्थ की ओर देखने लगता है। वह उस कागज को देख रहा होता है जो पार्थ के हाथों में होता है। वह जल्दी से उस कागज को लेता है और उसे पूरा पढ़ता है। वह हैरानी से पार्थ की ओर देखते हुए कहता है, पार्थ तूने तो सच में उस डॉक्टर के बारे में सारी डिटेल्स निकाल ली, तू सच में सीरियस है। पार्थ हाँ में अपने सर को हिलाते हुए कहता है, मैं सच में सीरियस हूँ, मुझे वह डॉक्टर ही चाहिए, वह डॉक्टर ही मेरी सपनों की ख्वाहिश को पूरा कर सकती है। क्रस उसे देखते हुए कहता है, पार्थ मुझे तो लगा था तू मुझसे मजाक कर रहा है, लेकिन ये तू क्या, तू तो सच में उस डॉक्टर को लेकर सीरियस है। पार्थ हाँ में अपने सर को हिलाते हुए कहता है। क्रस
तुझे तो पता है मैं कभी भी किसी लड़की के बारे में नहीं सोचा करता था, लेकिन जब से उस डॉक्टर को देखा है मुझे चैन ही नहीं है। मुझे बस वो डॉक्टर चाहिए किसी भी हाल में। हम आज ही उस डॉक्टर के घर चलेंगे। मैं आज डॉक्टर को प्रपोज करूंगा, वृद्धि को प्रपोज करूंगा। क्रस उसकी बात सुनकर हैरान था। उसे देखने लगता है। वह पार्थ की ओर देखते हुए कहता है, पार्थ ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो जाएगा? तू उस डॉक्टर को जानता भी नहीं और वह डॉक्टर तो तुझे बिल्कुल भी नहीं जानती है। पार्थ उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुरा देता है और क्रस की ओर देखते हुए कहता है, वह भी मेरे बारे में जान जाएगी और मुझे जितना उसके बारे में जानना था मैं जानता हूँ। तुम ये सब छोड़ो और बस मेरा साथ दो। मैं डॉक्टर को प्रपोज करना चाहता हूँ, नहीं तो कोई मुझसे पहले उसे मुझसे छीन ना ले। क्रस पार्थ को इतना सीरियस देखकर हाँ में अपने सर को हिला देता है। वह पार्थ की ओर देखते हुए कहता है, लेकिन पार्थ तुम कैसे वृद्धि तक पहुंचोगे? तुम्हें तो सिर्फ उसका एड्रेस पता है। हमें उसके घर जाने के लिए या हॉस्पिटल जाने का कोई रीजन भी तो होना चाहिए ना। पार्थ हल्का सा मुस्कुरा देता है और क्रस की ओर देखते हुए कहता है, डोंट वरी, हम सीधे उसके घर जाएंगे। क्रस हैरानी से पार्थ को देखने लगता है। वह पार्थ की ओर देखते हुए कहता है, तू सच में पागल हो गया है? पार्थ, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यदि तुझे सच में वह लड़की पसंद है तो तू एक काम क्यों नहीं करता है? तू अंकल और आंटी को ही उसके घर क्यों नहीं भेज देता? अंकल आंटी खुद तुम्हारी शादी के बारे में उसके परिवार वालों से ही डायरेक्ट बात कर लेंगे और यदि तुम्हारे पेरेंट्स जाएंगे तो शायद वह मान भी जाए। यदि हम लोग जाएंगे उसके घर तो शायद उसे कुछ गलत ना लगे और यदि अंकल आंटी जाएंगे तो शायद उनका आंसर कुछ अलग ही हो। पार्थ उसकी बातों को सुनकर हाँ में अपने सर को हिलाते हुए कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अभी जाता हूँ घर और मम्मा से बात करता हूँ। मम्मा ही जाएंगी अब वृद्धि के घर मेरे लिए रिश्ता लेकर। मुझे तो बस अब जल्द से जल्द वृद्धि को अपनी जिंदगी में लाना है। आई कांट वेट। पार्थ और क्रस दोनों साथ में पार्थ के घर जाते हैं। पार्थ क्रस की ओर देखते हुए कहता है, चल क्रस, मम्मा से बात करते हैं। क्रस हाँ में अपने सर को हिला देता है। दोनों कार से निकलकर घर के अंदर चले जाते हैं। पार्थ की माँ मिसेस सिंह सोफे पर बैठी होती हैं। वो पार्थ और क्रस को आता देखकर मुस्कुरा देती हैं और पार्थ की ओर देखते हुए कहती हैं, तुम तो अभी गए थे ना और फिर अभी अचानक से आ गए। मुझे तो लगा तुम ऑफिस गए थे। पार्थ अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ के पास बैठकर उनके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, माँ मुझे प्यार हो गया है। उसकी माँ हैरानी से पार्थ को देखने लगती है। पार्थ का ये कहना कि उसे प्यार हो गया है, पार्थ की मम्मा तो शौक में चली जाती हैं। वह हैरानी से पार्थ को देखने लगती हैं। तभी पार्थ अपनी माँ की ओर देखते हुए आगे कहता है, प्लीज मेरा एक काम करो ना। मैं जिससे प्यार करता हूँ वह डॉक्टर है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके घर जाकर हमारे रिश्ते की बात करो। यदि हम जाएंगे तो पता नहीं उन पर क्या असर पड़ेगा और मैं उसे जानने में वक्त नहीं खत्म करना चाहता हूँ। इसलिए मम्मा प्लीज आप और डैड जाओ ना उसके घर। पार्थ की माँ हैरानी से पार्थ को देखती है। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है अपने बेटे की बातों पर। तभी वह पार्थ की ओर देखते हुए कहती हैं, लेकिन बेटा हम अचानक से उनके घर कैसे जा सकते हैं? तभी क्रस उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहता है, प्लीज आंटी मान जाइए। बहुत मुश्किल से तो इसने एक लड़की को पसंद किया। यदि वह लड़की भी हमारे हाथ से निकल गई तो पता नहीं ये लड़का जिंदगी भर कहीं कुंवारा ही ना रह जाए। उसकी माँ क्रस की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगती है। वहीं पार्थ गुस्से से, क्रस, पार्थ अपनी माँ से आज शाम को उसके घर जाओगे ना? उसके घर बोलो ना, प्लीज प्लीज। उसकी माँ उसकी ओर देखते हुए कहती हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे उस लड़की का नाम तो बताओ। वृद्धि नाम है उसका। वृद्धि नाम सुनकर मुस्कुरा देती हैं और उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहती हैं, नाम तो बहुत अच्छा है और डॉक्टर है, यानी कि दिल की भी अच्छी ही होगी। अपनी माँ की बात सुन वह मुस्कुरा देता है और अपनी माँ के गाल पर किस करते हुए कहता है, ये हुई ना मेरी मम्मा वाली बात। मेरी मम्मा इस दुनिया की बेस्ट मम्मा है। वह मुस्कुरा देती है तो पार्थ और क्रस घर से बाहर चले जाते हैं क्योंकि क्रस को अपना कुछ काम करना था। वहीं वृद्धि के हॉस्पिटल में वृद्धि एक पेशेंट को चेक कर अपने केबिन में जाती है और चेयर पर सीधे बैठ जाती है। वह बहुत थका हुआ महसूस कर रही होती है।
वह अपने चेहरे पर आ रहे पसीने को पोंछते हुए कहती है, ये मुझे इतनी बेचैनी क्यों फील हो रही है? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली है? नहीं, मुझे एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती हूँ। और वह उठकर वहाँ से चली जाती है। वह वहाँ से 3rd फ्लोर पर जाती है, जहाँ पर केवल औरतों के लिए ही डॉक्टर बैठा करती हैं। वह डॉक्टर के पास बैठकर डॉक्टर की ओर देखते हुए कहती है, डॉक्टर, मुझे बहुत बेचैनी फील हो रही है। मुझे जानना है सब कुछ ठीक तो है ना? उसकी बात सुन डॉक्टर उसकी ओर देखते हुए कहती हैं, ठीक है, मैं तुम्हारा चेकअप कर लेती हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक बार फिर कहूँगी, वृद्धि तुम्हारे भविष्य के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। अभी पूरी जिंदगी तुम्हारी पड़ी हुई है, तुम एक बार फिर सोच लो। वह सीधे अपने घर जाती है और स्कूटी गार्डन में लगाकर घर के अंदर चली जाती है। सबसे पहले तो कुछ देर आराम करने का सोचती है, लेकिन वह सीधे अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है, क्योंकि उसे आराम करने की सख्त जरूरत है। शाम के वक्त वृद्धि अपने कमरे में आराम कर रही होती है। उसका भाई किचन में वृद्धि के लिए कुछ हेल्दी सा बना रहा होता है। तभी उसके घर के सामने एक कार आकर रुकती है। उस कार से मिसेस एंड मिसेस सिंह बाहर निकलते हैं। दोनों एक नज़र खुद को देखते हैं और दरवाजे का डोरबेल बजाते हैं। मिस्टर सिंह मिसेस सिंह की ओर देखते हुए कहते हैं, क्या हमारा इस तरह यहाँ आना सही है? हम बिना बताए किसी के घर कैसे जा सकते हैं? उनकी बात सुन मिसेस सिंह हल्का सा मुस्कुरा देती हैं और वह मिस्टर सिंह की ओर देखते हुए कहती हैं, पहली बार मेरे बेटे ने मुझसे कुछ मांगा है तो मैं उसे मना कैसे करती? और फिर रिश्ते की बात करना है तो हमें उनके सामने आना तो पड़ेगा ही ना। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं, तभी दरवाजा खुलता है। विजय उन दोनों को अपने सामने देखकर हैरान होता है। मिस्टर सिंह एक नज़र विजय को देखते हैं और उसे कहते हैं, विजय ये तुम्हारा घर है? विजय मिस्टर सिंह को देख हाँ में अपने सर को हिला देता है। वह मिस्टर सिंह को देख हैरानी भरे भाव से कहता है, अरे सर, आप यहाँ हमारे घर, आप यहाँ? उसकी बात सुन मिस्टर सिंह उसे कहते हैं, चलो ये तुम्हारा घर है तो बहुत अच्छी बात है। वह हमें तुमसे कुछ बातें करनी थी। मिस्टर सिंह की बातें सुन विजय उन्हें देखने लगता है। वह अपने मन में कहता है, आखिर मिस्टर सिंह को मुझसे क्या बातें करनी हैं? यदि डील से रिलेटेड करनी थी तो वह मुझे अपने ऑफिस भी बुला सकते थे या वह मेरे ऑफिस में भी आ सकते थे, लेकिन वह क्यों घर, वह भी बिना बताए आए हैं। विजय एक अक्कड़ स्माइल मिस्टर सिंह को देता है और उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। मिसेज मिस्टर सिंह दोनों अंदर आ जाते हैं। विजय उन्हें हॉल में सोफे पर बैठने के लिए कहता है तो वह दोनों चुपचाप से बैठ जाते हैं। विजय अपने नौकर को आवाज देते हुए कहता है, रामू काका, घर में मेहमान आए हैं, कुछ चाय कॉफी लेकर आइए। रामू काका किचन से ही जी मालिक कहकर आवाज देते हैं। विजय की ओर देखते हुए मिस्टर सिंह कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बैठो, हमें कुछ बातें करनी हैं। मिस्टर सिंह अपने मन में कहते हैं, ये विजय का घर है, कहीं विजय उस लड़की का पति तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ तो मेरा बेटा पूरी तरह से टूट जाएगा। उसने पहली बार अपनी लाइफ में किसी लड़की को आंख उठाकर देखा है। वह विजय की ओर देखते हुए कहते हैं, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? विजय उनकी बात सुन नामे अपने सर को हिलाते हुए कहता है, अरे नहीं सर, मैं यहाँ अपनी बहन के साथ रहता हूँ। एक्चुअली बहन तो बस कहने के लिए है, वह तो मेरा सब कुछ है, रिश्ते में भी मुझसे बड़ी है और साथ में वह मेरे लिए मेरी माँ पापा, मेरी दुनिया, सब कुछ है। विजय की बातें सुनकर मिस्टर सिंह थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं और साथ में मिसेस सिंह भी मुस्कुरा देती हैं, क्योंकि वही सवाल उनके मन में भी चल रहा था। वह नहीं चाहती थी कि विजय और वृद्धि का कोई ऐसा रिश्ता हो जिसके कारण उन्हें यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़े। वह एक आस भरी नज़र से विजय को देख रही होती हैं। मिस्टर सिंह विजय की ओर देखते हुए कहते हैं, चलो अच्छी बात है। और तुम्हारे परिवार एक्चुअली काम के सिलसिले में कहीं पूछा नहीं, लेकिन तुम सिर्फ अपनी बहन के साथ यहाँ रहते हो या फिर तुम्हारे पेरेंट्स, वह कहाँ हैं? विजय मिस्टर सिंह की ओर एक नज़र देखते हुए कहता है, वह अब इस दुनिया में नहीं है। जब मैं और दी छोटे थे उस वक्त ही माँ और पापा का एक कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उन दोनों की जान चली गई थी। तब से ही दी ने ही मुझे बड़ा किया है और खुद एक डॉक्टर बनकर मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। आज मैं जो भी हूँ
केवल अपनी दी की वजह से ही हूँ। विजय की बात सुन मिसेस सिंह तो बहुत खुश हो जाती हैं। वह अपने मन में वृद्धि का एक अलग ही छवि बना लेती हैं। मिस्टर सिंह विजय की ओर देखते हुए कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, भगवान तुम्हारी बहन जैसी बहन सभी को दे। वैसे यदि तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात कर सकता हूँ? विजय उन्हें ही देखने लगता है, क्योंकि उन्हें आज मिस्टर सिंह थोड़ा सा अलग दिख रहे होते हैं। विजय की मिस्टर सिंह के साथ उसकी कई मुलाकात हुई, लेकिन उसे मिस्टर सिंह इस तरह से कभी नजर नहीं आए थे। मिस्टर सिंह थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहते हैं, एक्चुअली बात यह है कि मैं यहाँ मतलब कि हम यहाँ वह अपनी बात को पूरी नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी वहाँ रामू काका चाय लेकर आ जाते हैं। रामू काका उन तीनों की ओर चाय बढ़ाते हुए कहते हैं, लीजिए मालिक चाय। विजय एक नज़र रामू काका को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, लीजिए सर, पहले आप चाय पी लीजिए। मिस्टर एंड मिसेस सिंह एक दूसरे को देखते हैं और फिर चाय का कप उठा लेते हैं। मिस्टर सिंह चाय के कप को टेबल पर रखकर विजय की ओर देखते हुए कहते हैं, बात यह है कि मैं यहाँ अपने बेटे के लिए आया हूँ। विजय उनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है। आखिर मिस्टर सिंह अपने बेटे के लिए यहाँ क्यों आए हैं, वह यही सोच रहा होता है। तभी मिस्टर सिंह अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मेरा मतलब है कि मेरा बेटा तुम्हारी बहन को पसंद करता है और हम चाहते हैं कि उन दोनों की शादी हो जाए। हम यहाँ मेरे बेटे पार्थ के लिए तुम्हारी बहन का हाथ मांगने आए हैं, यदि तुम्हें स्वीकार हो तो। विजय उनकी बात सुन हैरानी से उन्हें देखने लगता है। वह अचानक ही अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। रामू काका भी उन लोगों की बात सुन हैरान हो जाते हैं। विजय उन दोनों की ओर देखते हुए कहता है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? क्या आप यहाँ हमारा मजाक उड़ाने आए हैं? माना कि आप बहुत बड़े आदमी हैं और हम आपके मुकाबले कुछ भी नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमारा मजाक उड़ा सकते हैं। प्लीज सर, आप यहाँ से चले जाइए, हमें इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। विजय का व्यवहार कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। मिस्टर एंड मिसेस सिंह को मिसेस सिंह विजय की ओर देखते हुए कहती हैं, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम तो बस यहाँ वृद्धि को अपनी बहू वह इतना ही कह पाती हैं कि विजय उन्हें रोकते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप प्लीज चले जाइए, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए, क्योंकि विजय नहीं चाहता था कि उन लोगों की बातें वृद्धि सुन ले। मिस्टर एंड मिसेस सिंह हैरानी से विजय को देख रहे होते हैं। विजय उन दोनों की ओर देखते हुए कहता है, प्लीज सर, मेरी बात माने और आप लोग यहाँ से चले जाइए, वरना कुछ गलत ना हो जाए। मिस्टर सिंह विजय की ओर देखते हुए कहते हैं, विजय, आखिर तुम क्यों नहीं चाहते हो कि तुम्हारी बहन की मेरे बेटे से शादी हो? आखिर कमी क्या है मेरे बेटे में? इस तरह से वह तुम्हारी बेटी के लिए एक सच्चा जीवन साथी साबित होगा। तो आखिर तुम क्यों इस रिश्ते के लिए मना कर रहे हो? विजय कुछ कहता उससे पहले ही उसके कानों में एक मधुर सी आवाज आती है। ये आवाज वृद्धि की होती है, जो सीढ़ियों पर खड़ी उनकी ओर देखते हुए कहती है, क्योंकि मैं शादी के लिए हाँ कभी नहीं करूँगी। उसकी बात सुन दोनों वृद्धि की ओर देखते हुए दोनों वृद्धि की ओर देख समझने की कोशिश करने लगते हैं कि वृद्धि कहना क्या चाहती है। वृद्धि सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। तभी विजय उसके पास जाता है और उसे अच्छे से पकड़ते हुए कहता है, दी, आपको नीचे आने की क्या जरूरत थी? मैं आ रहा था ना ऊपर आपके लिए डिनर लेकर। वृद्धि एक नज़र विजय को देखती है और उसे विश्वास दिलाते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ। फिर वह मिसेस एंड मिस्टर सिंह के पास आती है और उनकी ओर देखते हुए कहती है, क्योंकि ये शादी कभी नहीं हो सकती। मिसेस सिंह वृद्धि की ओर देखते हुए कहती हैं, क्यों, ये शादी क्यों नहीं हो सकती? आखिर मेरे बेटे में कमी ही क्या है? वृद्धि एक नज़र मिसेस सिंह को देखती है और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने कब कहा कि आपके बेटे में कमी है? कमी तो भगवान ने मुझ में भरपूर दिया है। कि आप कभी चाहेंगे कि आपके बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से हो जो किसी और की विधवा है? कि आप ये कभी चाहेंगे कि आपके बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से हो जिसके पेट में किसी और का अंश हो? कि आप कभी ऐसी लड़की को अपनी बहू के रूप में अपना पाएंगे? मिसेस सिंह वृद्धि की बात सुनकर हैरान हो जाती हैं। वह वृद्धि को देखने लगती हैं तो वृद्धि अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहती है, आई होप आप लोगों को
आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, लेकिन मैं आपके बेटे के काबिल नहीं हूँ। आपके बेटे को तो मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी और यकीनन वह लड़की बहुत खुशनसीब होगी, लेकिन वो खुशनसीब लड़की मैं नहीं हूँ। फिर वृद्धि रामू काका की ओर देखते हुए कहती है, रामू काका, यदि ये लोग यहाँ से चले जाएं तो आप प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिएगा। फिर वह विजय की ओर देखते हुए विजय से कहती है, प्लीज मुझे मेरे कमरे में छोड़ दो। तो विजय हाँ में अपने सर को हिला देता है और वृद्धि को उसी तरह थामे उसके कमरे की ओर बढ़ जाता है। मिसेस सिंह और मिस्टर सिंह दोनों तो हैरान होते हैं। वृद्धि की बातें दोनों के कानों में गूंज रही थीं। वह दोनों वहां से उल्टे पैर निकल जाते हैं। वृद्धि ने बात तो बिल्कुल सही कही थी। कोई भी माँ ये हरगिज नहीं बर्दाश्त कर पाएगी कि उसके बेटे के लाइफ में एक ऐसी लड़की आए जिसके पास्ट में पहले से ही कोई रह चुका हो या फिर जिसकी कोख में पहले से ही किसी और का अंश हो। पार्थ बेसब्री से अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसे जानना था कि वृद्धि ने क्या कहा। उसे तो इंतजार भी नहीं हो रहा होता। वह जैसे ही अपने मॉम डैड की गाड़ी की आवाज को सुनता है, वह जल्दी से घर से बाहर निकलता है। जैसे ही मिस्टर और मिसेस सिंह कार से बाहर निकलते हैं, वह उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वह उन दोनों के हाथों को पकड़ते हुए कहता है, मॉम डैड, बताइए ना, वृद्धि ने क्या कहा? मुझसे शादी करेगी ना? वह मेरी दुल्हन बनेगी ना? मिस्टर एंड मिसेस सिंह एक नज़र उसे देखते हैं। उसकी आंखें इस वक्त एक आस में उन दोनों को देख रही होती हैं। वह दोनों उदास हो जाते हैं और पार्थ के हाथों को छुड़ाकर घर के अंदर चले जाते हैं। पार्थ को उनका इस तरह से जाना समझ नहीं आता। वह भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है, क्योंकि उसे जवाब जानना था। वह अपने माँ पापा के इस तरह के रवैये को देखकर हैरान हो जाता है। उसके दिल में एक डर आ गया था। मिस्टर एंड मिसेस दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और दरवाजे को लॉक कर लेते हैं। पार्थ को समझ नहीं आता कि वह क्या करेगा। वह अपने पेरेंट्स के दरवाजे को नॉक करते हुए कहता है, मम्मा पापा प्लीज दरवाजा खोलो और मुझे बताओ वृद्धि ने क्या कहा? आप लोग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? पार्थ की आंखों से एक बूंद आंसू आ जाता है, क्योंकि उसके दिल ने ये अनुमान लगा लिया था कि वृद्धि ने जरूर कुछ ऐसा जवाब दिया है जो शायद उसके माता पिता उसे बता नहीं पा रहे हैं। पार्थ दरवाजे को नॉक करते हुए कहता है, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे जवाब जानना है। मिसेस सिंह दरवाजे को उसकी बात सुनकर खोल देती हैं और पार्थ की ओर देखते हुए एक लफ्ज में कहती हैं, पार्थ उसे भूल जाओ, वह लड़की तुम्हारी हमसफर कभी नहीं बन सकती। पार्थ उनकी बात सुन उन्हें देखने लगता है। वह अपनी माँ और पापा की ओर देखते हुए कहता है, क्यों क्यों आखिर वह मेरी हमसफर क्यों नहीं बन सकती? माँ, मुझे वृद्धि ही चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब मिसेस सिंह को गुस्सा आ जाता है पार्थ का इस तरह से जिद करने से। वह पार्थ की ओर देखते हुए हल्के से गुस्से में कहती हैं, मैंने कह दिया ना कि वह लड़की तुम्हारी हमसफर नहीं बन सकती, क्योंकि वह पहले ही किसी की हमसफर बन चुकी है। वह लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, एक विधवा है और साथ में उसके पेट में किसी और का अंश पल रहा है। वह लड़की तुम्हारे लायक नहीं है तो तुम भूल जाओ। मैं उस लड़की की शादी तुमसे कभी नहीं होने दूंगी। पार्थ अपनी माँ की बात सुन 2 कदम पीछे हो जाता है। उसे ऐसे जवाब का तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं था। वह अपनी आंखों में आंसू भरे उल्टे पैर वहां से चला जाता है। इस वक्त पार्थ ही जान रहा था कि उसके दिल पर क्या बीत रही है। उसने वृद्धि को लेकर कितने सपने सजाए थे अपने दिल में और आज उसके सारे सपने टूट गए थे। वह अपने घर से निकलकर सीधा बाहर चला जाता है। वह अपने कार को एक बार में रोकता है और वहां बैठ अनगिनत ड्रिंक करने लगता है। वह इस वक्त पूरे नशे में था। वह ड्रिंक करते हुए कहता है, क्यों भगवान जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिसके दिल में कोई और है, आपने उसे मेरी जिंदगी में क्यों लाया? मैं नहीं निकाल पाऊंगा उस डॉक्टर को अपने दिल से। प्लीज भगवान जी, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे मेरी वृद्धि चाहिए। प्लीज भगवान जी, कोई ऐसा चमत्कार कीजिए जिससे मुझे मेरी वृद्धि मिल जाए। वह इतना ही कहता है कि क्रस उसके कंधे पर हाथ रखता है। वह जैसे ही क्रस को देखता है उससे लिपटकर रोने लगता है। उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा होता है। क्रस उसे इतना रोते हुए देखकर उसे खुद से अलग करता है और उसकी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है, पार्थ क्या हुआ? सुबह तो तुम इतने खुश थे और अभी इतना रो रहे हो। मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। तुम्हें पता है अंकल आंटी कितना परेशान है तुम्हें लेकर।
तुम यहाँ इस तरह शराब पी रहे हो? क्रस की बात सुन पार्थ से उसे अपने गले से लगा लेता है और मिसेस सिंह ने जो भी कहा था वह सब क्रस को बता देता है। क्रस उसकी बात सुन 1 मिनट के लिए तो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर वह पार्थ के कंधों का हाथ रखते हुए कहता है, पार्थ, यदि मैं तुमसे एक बात पूछूं तो तुम उसका सच सच मुझे जवाब दे सकते हो? पार्थ उसकी आंखों में देखते हुए हाँ में अपने सर को हिला देता है। तो क्रस पार्थ की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम सच में वृद्धि से प्यार करते हो? पार्थ अपनी लाल आंखों को उसे देखते हुए अपने सर को हिलाते हुए कहता है, हाँ, बहुत ज्यादा, खुद से ज्यादा, सबसे ज्यादा। क्रस उसके दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि उसकी लाइफ में पहले कोई और था? तुम ये सोचो कि उसकी लाइफ में अभी कोई नहीं है। कोई तो वजह होगी जो भगवान ने उसे इतनी छोटी उम्र में ये सजा दी। शायद भगवान भी यही चाहते थे कि उसकी बेरंग जिंदगी को तुम रंगीन बनाओ, इसीलिए तो उन्होंने वृद्धि को तुम्हारे दिल में डाला। पार्थ, क्या फर्क पड़ता है कि वह किसी और के अंश को जन्म देने वाली है? तुम उसके अंश को इतना प्यार दो कि वह तुम्हारा अंश कहलाए। क्या फर्क पड़ता है कि इस वक्त उसके दिल में कोई और है या था? तुम उसके दिल में अपने लिए ऐसी जगह बनाओ जिससे उसके दिल में केवल तुम ही नजर आओ। बोलो, क्या ये कर पाओगे? क्या तुम एक ऐसी लड़की को अपना पाओगे? पार्थ क्रस की बात को सुनता है और एक तरफ उसे देखने लगता है। क्रस की बातों को सुनकर तो जैसे सारा नशा ही उतर जाता है। वह क्रस की बात सुन क्रस के हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर बार से बाहर आ जाता है। क्रस हैरानी से पार्थ को देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आता है कि पार्थ आखिर उसे लेकर कहाँ जा रहा है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि वह पार्थ से अपने सवाल का जवाब जानना चाहता था। पार्थ सड़क पर बहुत तेजी से गाड़ी को चला रहा होता है। वह अपनी कार को सीधा वृद्धि के घर के सामने ले जाकर रोकता है। इस बात से अनजान घर के अंदर वृद्धि मिसेस एंड मिसेस सिंह के जाने के बाद बहुत रोती है और थक कर सो जाती है। विजय उसे सुलाकर बाहर फिर से हॉल में आकर परेशान बैठा होता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिर वह ऐसा क्या करे जिससे उसकी बहन की खुशियां वापस आ जाएं। वह अपनी बहन की खुशियां ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे इन 6 महीनों में अपनी बहन बहुत कम ही खुश नजर आई होती है। वह अपने सर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठा होता है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। वह उठकर दरवाजा खोलने जाता है। वह जैसे ही दरवाजा खोलता है, 2 हैंडसम लड़के उसके सामने खड़े होते हैं, जिसमें से एक को विजय बहुत अच्छे से पहचानता होता है। विजय पार्थ की ओर देखते हुए गुस्से में कहता है, उसे देखते हुए कहता है, अब आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपको आपका जवाब नहीं मिला? पार्थ विजय की बातों को इग्नोर करते हुए क्रस के हाथों को पकड़ता है और उसे अंदर लेकर आता है। वह हॉल में खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है, डॉक्टर, डॉक्टर वृद्धि। उसकी आवाज़ सुन नींद से जाग जाती है और वह हड़बड़ाते हुए नीचे आती है। उसे इतना हड़बड़ाकर आता देख विजय डर जाता है और वह जल्दी से वृद्धि के पास जाता है और उसे थाम लेता है। वृद्धि पार्थ के पास आती है और उसे देखते हुए कहती है, क्या हुआ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पार्थ एक नज़र उसे देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। वृद्धि को ड्रिंक की स्मेल आती है तो वह गुस्से में पार्थ की ओर देखते हुए कहती है, लगता है आज साहब ने ड्रिंक पीकर ड्राइव किया है और फिर किसी और का एक्सीडेंट लेकर यहाँ आ गए इलाज कराने के लिए। वैसे तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? पार्थ तो जैसे वृद्धि में ही खो गया था। उसे तो इस वक्त कुछ भी होश ही नहीं था। वृद्धि उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, अब कुछ कहोगे भी या बुत बने इसी तरह खड़े रहोगे? पार्थ वृद्धि के हाथ को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मी प्लीज मैरी मी। वृद्धि उसकी बात सुन शॉक्ड हो जाती है। वह हैरानी से पार्थ को देख रही होती है। उसे पार्थ की बातें सुन बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में पार्थ के गालों पर एक थप्पड़ मार देती है। पार्थ को उसके थप्पड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह फिर से वृद्धि की ओर देखते हुए कहता है, मैरी मी प्लीज, मुझसे शादी कर लो। वृद्धि गुस्से में क्रस की ओर देखती है और उससे कहती है, लगता है आपके दोस्त ने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया है। प्लीज इसे लेकर जाइए, इसके नशे को उतारिए। उसकी आवाज सुन पार्थ वृद्धि की ओर देखते हुए कहता है, हाँ, मैंने नशा तो किया है, लेकिन मुझे नशा तुम्हारे इश्क का हुआ है जो कि अब कभी नहीं उतरने वाला और इसे केवल तुम ही उतार सकती हो। शादी कर लो मुझसे। पार्थ का बार बार कहना
वृद्धि को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा था। वृद्धि उसके गालों पर फिर से एक चाटा मारती है। पार्थ उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्यों क्यों नहीं कर सकती हो तुम मुझसे शादी। विजय को भी पार्थ की बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि सब कुछ तो बता दिया था उन लोगों ने मिस्टर एंड मिसेस सिंह को, तो फिर पार्थ क्यों उनके जख्मी दिल पर नमक छिड़क रहा है। विजय गुस्से में जाता है और पार्थ के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की। आपके पेरेंट्स ने भी यहाँ आकर पहले दी को हर्ट किया, फिर अब आप लोग चाहते क्या हैं। एक बार मना कर दिया तो क्या आप लोगों को समझ नहीं आता। नहीं करनी मेरी बहन को आपसे शादी, आप यहाँ से जा सकते हैं। विजय को इतने गुस्से में देखकर पार्थ हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों क्यों नहीं करनी तुम्हारी बहन को मुझसे शादी। विजय पार्थ की ओर गुस्से में देखते हुए कहता है, इसका जवाब आपके पेरेंट्स के पास है, आप जाकर उनसे अपना जवाब मांग सकते हैं। प्लीज हमें हमारे हाल पर अकेला छोड़ दीजिए। पार्थ अपने कॉलर को विजय के हाथों से छुड़ाकर वृद्धि के पास जाता है और अपने घुटनों के बल बैठ उसके हाथों को पकड़कर वृद्धि की ओर देखते हुए कहता है, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। पहली नजर वाला शिद्दत से भरा प्यार हुआ है तुमसे। यदि अब तुमसे दूर गया तो सच में मैं जी नहीं पाऊंगा। प्यार, जिंदगी, जुनून सब कुछ बन चुकी हो तुम। प्लीज मेरी लाइफ में आने के लिए हाँ कर दो। वादा करता हूँ जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। तुम्हें हर खुशी दूंगा। तुमसे इतना 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 प्यार करूंगा जितना किसी ने भी नहीं किया होगा। तुम्हारा पास्ट क्या है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा फ्यूचर बनना चाहता हूँ, तुम्हारा हमसफर बनना चाहता हूँ। वृद्धि उसकी बातें एकटक सुन रही होती है। उसकी बातें सुन वृद्धि की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वह पार्थ के हाथों को छुड़ाकर वहां से जाने के लिए मुड़ती है तो पार्थ उसके दुपट्टे को पकड़ लेता है। वृद्धि अपने गले पर दुपट्टे को पकड़ पीछे पलटती है तो पार्थ वृद्धि के पास जाता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, सच कह रहा हूँ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हारे पास्ट से। मैं जानता हूँ तुम ये सोच रही होगी कि मैं अजनबी इस तरह अचानक से तुम्हारे घर आकर तुमसे ये क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जब से मैंने तुमको पहली बार देखा है तब से एक मिनट का भी चैन नहीं है। जब डैड और मॉम ने मुझे कहा कि तुम मेरी नहीं हो सकती, दिल में चुभन सी हुई और उसी चुभन से मैंने ड्रिंक कर लिया। तब कृष्ण ने मुझे समझाया, क्या हुआ तुम्हारी लाइफ में पहले कोई था तो पास्ट तो सबका होता है ना, तो तुम्हारा भी था। मुझे उससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। वृद्धि उसकी बातें सुन उसे देखते हुए कहती है, तुम्हें शायद पूरी सच्चाई नहीं पता, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। पार्थ उसकी बातें सुन हल्का सा मुस्कुराता है और उसके पेट पर एक हाथ रखते हुए कहता है, मुझे सब कुछ पता है और मुझे खुशी होगी यदि तुम मुझे इस लायक समझो मैं तुम्हारे अंश को अपना नाम दे सकूं। मैं उसे इतना प्यार दूंगा कि कोई कह ही नहीं पाएगा कि वह मेरा अंश नहीं है। मैं उसे तुमसे भी ज़्यादा प्यार दूंगा। क्या फर्क पड़ता है कि उसके रगों में किसी और का खून रहेगा, लेकिन उसके दिल में केवल मेरा नाम रहेगा। प्लीज़ प्लीज मेरी बात मान लो। यदि तुमने ना कहा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। वृद्धि उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और फिर वह गुस्से से एक थप्पड़ पार्थ को मार देती है और उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, शट अप। और वह गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वृद्धि को इस तरह से जाता देख विजय गुस्सा हो जाता है। वह गुस्से में पार्थ को एक मुक्का मारते हुए कहता है, आज तुम्हारी वजह से फिर से मेरी दी के जख्म हरे हो गए। तुम ही उनके आंसू के कारण हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वह फिर से एक मुक्का पार्थ को मारने वाला होता है, लेकिन वह पार्थ को मार पाता उससे पहले ही कृष्ण उसके मुक्के को अपने हाथों से रोकते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, अब हम कुछ नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करो। एक बार पार्थ की बात को समझने की कोशिश करो। तुम इस वक्त एक इंसान के नजरिए से देख रहे हो। एक बार वृद्धि के भाई बनकर सोचो, क्या तुम चाहते हो वृद्धि इसी तरह जिंदगी भर अकेली रहे जैसे आज है। क्या तुम चाहते हो कि वृद्धि का बच्चा इस दुनिया में आने के बाद हर पल वृद्धि से ये सवाल करे कि उसके पिता कौन है। क्या तुम ये चाहते हो कि वृद्धि के बच्चे के सर पर एक पिता का साया ना हो। तुम सिर्फ ये देख रहे हो कि आज तुम्हारी बहन रो रही है, लेकिन तुम ये नहीं देख पा रहे कि यदि वह वृद्धि आज रो रही है तो कल वृद्धि की झोली में इतनी खुशियां होंगी जिसे वह संभाल नहीं पाएगी।
तुम आखिर अपनी बहन की खुशियां क्यों नहीं देख पा रहे हो? विजय के दिल में बिल्कुल कांटे की तरह क्रस की बातें चुभ रही होती हैं। वह विजय की बातें सुन एकटक उसे देखने लगता है। उसके हाथ बिल्कुल ढीले हो जाते हैं तो क्रस उसके हाथों को छोड़ देता है। विजय धड़ाम से सोफे पर बैठ जाता है और वह अपने सर पर हाथ रखते हुए क्रस की बातों के बारे में सोचने लगता है। तभी पार्थ उसके पास जाता है और उसके बगल में बैठ उसके कंधों पर हाथ रखता है, जिससे विजय उसकी ओर देखने लगता है। तो पार्थ विजय की ओर देखते हुए कहता है, जानता हूँ तुम्हारे लिए या वृद्धि के लिए ये सब एक्सेप्ट करना आसान नहीं होगा, लेकिन एक बार तुम वृद्धि की खुशी के लिए हमारी बातों को सोचकर जरूर देखना। मैं वृद्धि से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए ताकि मैं वृद्धि को मना सकूं। विजय पार्थ की ओर देखते हुए कहता है, क्या सच में आप मेरी बहन का ख्याल रख पाएंगे? पार्थ उसकी ओर देखते हुए हल्का सा मुस्कुराता है और हाँ में अपने सर को हिलाते हुए कहता है, बिल्कुल, तुम मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करो, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन तुम बस हल्का सा मुझ पर ट्रस्ट करके देखो। मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरने की। विजय उसकी बात सुन हाँ में अपने सर को हिला देता है और वह पार्थ और क्रस की ओर देखते हुए कहता है, तो मुझे क्या करना होगा दी को मनाने के लिए? उसकी बात सुन क्रस और पार्थ दोनों मुस्कुरा देते हैं। वृद्धि अपने कमरे में जाती है और कमरे को अंदर से बंद कर बैठकर रोने लगती है। वह आसमान की ओर देखते हुए कहती है, मेरे साथ ही क्यों भगवान जी? आखिर मेरे साथ ही क्यों? जब पढ़ने की उम्र थी तो जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी गई और जब लाइफ में सब कुछ अच्छे से चलने लगा तो फिर से मेरी खुशियां छीन ली गईं। और जब मैंने नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी जीना फिर से स्टार्ट कर दिया तो फिर से मेरे दुखों को बढ़ाने के लिए आपने किसी को भेज दिया। आखिर आप मेरे साथ ही क्यों खेल रहे हैं? क्या कसूर है मेरा जो आप मुझे इतने दर्द दे रहे हैं? बात ये थी कि वृद्धि जब इंडिया में रहा करती थी अपने अंकल और आंटी के साथ, तो उसके अंकल और आंटी ने जबरदस्ती वृद्धि की शादी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दी थी। वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अमीर होता है तो वह वृद्धि को बहुत अच्छे से पढ़ाता है, लेकिन साथ में वह वृद्धि के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है, चाहे फिर वह शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। एक दिन अचानक ही उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, लेकिन साथ में वह अपनी बेरहमी का अंश भी वृद्धि के अंदर छोड़ जाता है, जिसकी निशानी इस वक्त वृद्धि की कोख में पल रही होती है। डॉक्टर ने वृद्धि को सलाह दिया था कि वह इस बच्चे को अबॉर्ट कर दे ताकि वृद्धि अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सके, लेकिन वृद्धि एक डॉक्टर थी और वह कभी भी किसी की जान लेने के बारे में नहीं सोच सकती थी, इसलिए उसने फैसला लिया था कि वह इस बच्चे को जन्म देगी। विजय को जब उसके चाचा और चाची की करतूतों के बारे में पता चला तो उसने अपने चाचा और चाची दोनों को जेल भिजवा दिया और वृद्धि को लेकर आ गया जहां रहा करता था, और उसने लंदन के ही हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग भी करा दिया। और फिर तब से वृद्धि की जिंदगी नॉर्मली चलने लगी थी, लेकिन जब भी वृद्धि अपनी पिछली जिंदगी को याद करती थी केवल रोया ही करती थी, क्योंकि उसके पास पिछली जिंदगी को याद करके रोने के अलावा और कुछ था ही नहीं। वृद्धि रोते रोते उसी तरह से फिर सो जाती है। वहीं पार्थ और क्रस दोनों विजय से कुछ बातें कर वापस घर की ओर चले जाते हैं, क्योंकि वह इस वक्त और वृद्धि को परेशान नहीं करना चाहते थे। पार्थ आज बहुत खुश था, भले ही वृद्धि ना मानी हो उससे शादी करने के लिए, लेकिन उसने अपना आधा काम आसान कर लिया था विजय को मनाकर। यदि विजय नहीं मानता तो शायद पार्थ को और परेशानियों का सामना करना पड़ता, लेकिन अब विजय उसके साथ था तो वह भी वृद्धि को मनाने की पूरी कोशिश कर सकता था। नेक्स्ट डे वृद्धि की जब सुबह नींद खुलती है तो वह अपने आप को वहीं दरवाजे के पास पाती है। वह वहां से उठकर सीधे वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर में वह फ्रेश होकर बाहर आती है और रेडी हो नीचे आती है। वह जैसे ही रेडी होकर नीचे आती है विजय को ढूंढने लगती है, लेकिन विजय उसे पूरे घर में नहीं दिखता है। वह सीधे डाइनिंग टेबल के पास चली जाती है और उसे वहां सभी खाने बने हुए दिखते हैं। खाने के पास ही एक लेटर रखा हुआ होता है। वृद्धि उस लेटर को उठा लेती है और उसमें पढ़ने लगती है। उसमें लिखा हुआ होता है, दी मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, आप प्लीज़
ब्रेकफास्ट कर लेना और प्लीज़ परेशान नहीं होना। मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, प्लीज़ वहाँ पर आ जाना, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वृद्धि एक नज़र उस लेटर को देखती है, उसे बहुत अजीब लगता है। वह चेयर पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगती है, क्योंकि वह अपने हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती थी। वह उस बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। कुछ देर में वह ब्रेकफास्ट कर वहां से सीधे उस पते की ओर निकल जाती है, क्योंकि उसे विजय के लिए थोड़ा सा टेंशन हो रहा होता है। वहीं पार्थ बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां कोई आता है और पार्थ को अपने गले से लगाते हुए कहता है, बस कुछ देर और, उसके बाद दीदी आ जाएंगी, आप टेंशन मत लो, आज मैं आप दोनों की शादी जरूर कराऊंगा। उसकी बात सुन पार्थ मुस्कुरा देता है। पार्थ उससे अलग होते हुए उसे देखकर कहता है, थैंक यू सो मच विजय। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ मैं कितना खुश हूँ। तुमने ये जो मुझ पर एहसान किया है, उसके लिए मैं तुम्हें जितना थैंक्स करूँ उतना कम है। विजय उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, नहीं जीजू, आपको मुझे थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने मेरी दी का हाथ थामने का फैसला करके मुझ पर एहसान किया है। मेरी दी की बेरंग सी जिंदगी में रंग भरने का जो आप कोशिश करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको जितना थैंक्स कहूँ उतना कम है। इसलिए आप प्लीज़ मुझे थैंक्स मत कहिए, और हम आज मिलकर दी को ज़रूर मना लेंगे और आपकी शादी भी आज ही होगी। पार्थ उसकी बात को सुनकर मुस्कुरा देता है। वह यही तो चाहता था कि वृद्धि उसकी जल्द से जल्द हो जाए। वृद्धि वह पहली और आखिरी लड़की थी पार्थ की लाइफ में जिसे पार्थ पाना चाहता था, फिर वह चाहे जैसी भी हो। कुछ ही देर में वृद्धि की स्कूटी उस चर्च के बाहर होती है। वह स्कूटी से उतरकर एक नज़र उस चर्च को देखती है। उसे बहुत हैरानी होती है चर्च को देखकर। वह चर्च की ओर देखते हुए कहती है, विजय तो भगवान गॉड ईश्वर इन सब बातों को नहीं मानता है, तो उसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या करने की सोच रहा है विजय? वह अपनी ही सोच में उलझी हुई सी अंदर आती है। पार्थ आगे एक चेयर पर बैठा होता है और विजय चर्च में खड़ा वृद्धि का इंतजार कर रहा होता है। विजय वृद्धि को देखकर मुस्कुरा देता है और वृद्धि उसे देख उसकी ओर आ जाती है। विजय वृद्धि को देखकर बस मुस्कुरा रहा होता है। वृद्धि उसके पास आती है और उसकी ओर देखते हुए कहती है, विजय तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आखिर बात क्या है? और तुम तो भगवान को नहीं मानते हो, तो तुम यहाँ? विजय उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसकी ओर देखते हुए कहता है, भगवान ने ही एक कारण दिया था जिससे मेरा विश्वास उन पर से टूट गया था, लेकिन आज भगवान ने ही मुझे एक कारण ऐसा दिया है जिससे मेरा विश्वास उन पर फिर से बन गया है, इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। वृद्धि उसे आश्चर्यचकित होकर देखने लगती है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था विजय उसे जो भी कुछ कह रहा होता है। वह विजय की ओर हैरानी से देख रही होती है। विजय हल्का सा मुस्कुराता है और उसकी ओर देखते हुए कहता है, जानता हूँ आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको अभी दूंगा। प्लीज़ आप परेशान ना हो, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। वृद्धि बस उसे देख रही होती है। उसे तो कुछ गड़बड़ लग रही होती है, क्योंकि चर्च को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया होता है, जैसे आज चर्च में किसी की शादी हो। विजय उसके हाथ को पकड़ता है और उसे जीसस के पास ले जाकर चला जाता है। वह ठीक जीसस के सामने खड़ा होकर वृद्धि की ओर देखते हुए कहता है, दी, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, कि आप मुझे दोगी? वृद्धि उसे देखने लगती है और उसे देखते हुए कहती है, विजय तुम्हें तो पता है मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं तुम्हें दे सकती हूँ, फिर भी यदि तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो। मैं कुछ भी करके तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश जरूर करूँगी, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, तुम्हारी खुशियाँ। मम्मा से मैंने वादा किया था कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी खुशियों को कभी नहीं कम होने दूंगी। विजय उसकी ओर देखकर मुस्कुरा देता है और वृद्धि के हाथों को पकड़कर अपने सर पर रखते हुए कहता है, दी, मेरी खुशी इसी में है कि आप पार्थ से शादी कर लो। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आप उस जबरदस्ती के रिश्ते को भूलकर अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से जियो। आप पिछली ज़िंदगी को पूरी तरह से भूल जाओ और अपनी आगे वाली ज़िंदगी के बारे में सोचो और उन्हें एंजॉय करो। बोलो दी कि आप मेरी खुशी के लिए इतना कर सकती हो। मेरी खुशी सिर्फ इसी में है और आप अपने अतीत को भूलकर
पार्थ के साथ अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जियो। बोलिए दी, कि आप मेरी खुशी के लिए करेंगी? वृद्धि उसकी बातें सुन हैरान होती है। वह हैरानी से विजय की ओर देख रही होती है और उसके हाथ धीरे धीरे विजय के सर से नीचे हो रहा होता है। उसका हाथ पूरा विजय के सर से नीचे हो जाता है तो विजय उसके हाथों को पकड़कर अपने हाथों में भरते हुए कहता है, दी प्लीज कुछ तो कहो, दी प्लीज आप कुछ तो कहो, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ चाहिए। जब आप खुश रह पाएंगी तभी मैं भी खुश रह पाऊंगा। तो बोलो कि आप अपनी खुशियों को फिर से आने की इजाज़त दोगी? वृद्धि हैरानी से विजय को देख रही थी। वह विजय के हाथों को एक झटके में अपने हाथों से छुड़ा लेती है। विजय वृद्धि को गुस्से में देखकर थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन फिर भी वह वृद्धि को मनाने के लिए फिर से उसके पास जाता है और अपने घुटनों पर बैठकर उसके हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, दी आपने वादा किया था मुझसे, आप पीछे नहीं हट सकती हो। वृद्धि विजय को जिद करते हुए बहुत गौर से देख रही थी। आज उसे वह छोटा सा विजय दिख रहा था जिसके साथ वह अपना बचपन जिया करती थी। किस तरह विजय हर बात मनवाने के लिए वृद्धि के सामने इसी तरह बैठा करता था। वृद्धि विजय की ओर देखते हुए कहती है, विजय ये तुम्हारी जिद बहुत गलत है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं इस तरह से किसी के साथ शादी कर उसकी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। विजय उसकी बातों का जवाब देता उससे पहले ही पार्थ अपनी जगह से उठकर वृद्धि की ओर मुड़ते हुए कहता है, किसने तुम्हें कहा कि यदि तुम मुझसे शादी करोगी कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? एक बार तुम हमारी बात मानकर तो देखो, मुझसे ज़्यादा खुशनसीब इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें ये साबित करके दिखाऊंगा। वृद्धि हैरानी से पार्थ की ओर देख रही होती है। वह पार्थ को यहाँ देखकर वह कभी पार्थ को देखती तो कभी विजय को देखती। विजय हाँ में अपने सर को हिला देता है। पार्थ धीरे धीरे वृद्धि के पास आता है और उसकी ओर देखते हुए कहता है, अब मान भी जाओ, वादा करता हूँ तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एक बार मेरे प्यार पर ट्रस्ट करके देखो, अपनी खुशियों के लिए ना सही, हमारी खुशी के लिए हमारी बात को मान जाओ। वृद्धि पार्थ की बातों को काटते हुए कहती है, लेकिन वह लेकिन ही कहती है। तभी पार्थ उसकी बातों को काटते हुए कहता है, लेकिन कुछ नहीं, सभी को अपनी जिंदगी जीने का हक होता है और तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। तुमसे तुम्हारी जिंदगी जीने का हक कोई नहीं छीन सकता। अब तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। वह वृद्धि के हाथों को पकड़ता है और जीसस की ओर देखते हुए कहता है, प्यार का रिश्ता तो शायद अभी हम दोनों के बीच नहीं है, क्योंकि तुम मुझे जानती भी नहीं हो, लेकिन इंसानियत का रिश्ता तो हम बना ही सकते हैं हमारे बीच। प्लीज अब मान भी जाओ। वृद्धि एकटक पार्थ को देख रही होती है। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके लिए इतनी भी जिद कर सकता है, कोई उससे इतनी मिन्नतें कर सकता है। आज उसे अपनी किस्मत पर बहुत नाज हो रहा था। वह पार्थ से प्यार तो नहीं करती थी, क्योंकि उसको प्यार व्यार शब्द पर विश्वास ही नहीं था। उसकी ज़िंदगी में अभी तक जितनी भी मुश्किल आई हैं, उससे वह इतना तो सीख गई है कि उसकी लाइफ में प्यार की अहमियत नहीं है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों पार्थ की बातों पर उसका दिल उसे यकीन करने के लिए कह रहा होता है और वह हारती जा रही थी। वह पार्थ की ओर देखते हुए कहती है, बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए ये सफ़र, सोच लो पार्थ। पार्थ मुस्कुराते हुए कहता है, तुम साथ रहोगी तो खुद ब खुद आसान हो जाएगा सफ़र मेरा, बस तुम साथ दे दो। वृद्धि बहुत हैरानी से पार्थ को देख रही थी। उसकी कोई भी बातों का पार्थ पर असर नहीं होता है। कुछ देर दोनों में और बहस चलती है, लेकिन जीत हमेशा पार्थ की ही होती है। वह अपने किसी न किसी तर्क से वृद्धि को हराने के लिए मजबूर कर ही देती है। विजय उन दोनों की ओर देखते हुए कहता है, आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हो। फिर वह फादर की ओर देखते हुए कहता है, फादर आप प्लीज मैरिज के लिए मंत्र पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ये शादी अभी इसी वक्त ही होगी। वृद्धि हैरानी से विजय की ओर देख रही होती है। तभी विजय हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, दी अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाला हूँ। फादर जीसस के सामने खड़ा हो मंत्र पढ़ते हैं। फिर वह उन दोनों की ओर देखते हुए कहते हैं, बच्चे जीसस के सामने अपने सर को झुकाकर उनका आशीर्वाद लो, ताकि तुम्हारी जोड़ी को कभी किसी की नज़र ना लगे। दोनों साथ में जीसस के सामने अपने सर को झुका लेते हैं, क्योंकि पार्थ ही चाहता था कि उन दोनों के रिश्ते को किसी की नज़र ना लगे। वृद्धि ना चाहते हुए भी विजय और पार्थ के आगे झुक जाती है और वह पार्थ के साथ
शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। धीरे धीरे दोनों की शादी की सारी रस्में क्रिश्चियन के नियम के अनुसार होने लगती हैं। पार्थ बार बार गेट की ओर देख रहा होता है, लेकिन क्रस अभी तक नहीं आया होता है। वह चाहता था कि शादी में क्रस भी हो, लेकिन शादी कंप्लीट हो जाती है और क्रस अभी तक नहीं आया होता। पार्थ कुछ देर के लिए क्रस को भूलकर वृद्धि में ही खो जाता है। आज इस वक्त वृद्धि उसकी हमेशा हमेशा के लिए हो गई थी। ये महसूस करते ही जन्नत की सैर करने लगता है वह। पार्थ विजय की ओर देखते हुए कहता है, विजय थैंक यू सो मच। तुमने मेरी वह ख्वाहिश पूरी की है जिसकी कल्पना करते ही मैं दुनिया का सबसे लकी मैन खुद को मानता हूँ। विजय बस मुस्कुरा देता है और पार्थ के हाथों को पकड़ते हुए कहता है, प्लीज मेरी दी का ख्याल रखना, और दी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पार्थ मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी दी मेरी जान है और मैं अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। विजय हल्का सा मुस्कुरा देता है। विजय वृद्धि की ओर देख रहा होता है, जो बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ी होती है। उसकी लाइफ में क्या हो रहा था उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वह इस वक्त कठपुतली थी, जिसे जो जिस तरह नचा रहा था वह उस तरह नाच रही थी। पार्थ वृद्धि की ओर देखते हुए कहता है, चलें वृद्धि। वृद्धि हाँ में अपने सर को हिला देती है। वह विजय को अपने गले से लगाते हुए कहती है, अपना ख्याल रखना। विजय हाँ में अपने सर को हिला देता है और वृद्धि की ओर देखते हुए कहता है, दी आप भी अपना ख्याल रखना और बेबी का भी। वृद्धि हाँ में अपने सर को हिला देती है। वृद्धि और पार्थ वहाँ से चले जाते हैं। विजय की आंखों में इस वक्त आंसू थे, लेकिन वह अपने आंसुओं को छुपा लेता है। आज वह बहुत खुश था अपनी बहन की खुशियाँ देखकर। पार्थ वृद्धि को लेकर अपने घर चला जाता है। वह अपने कार को अपने घर के सामने रोकता है और वृद्धि को ले कार से बाहर निकलता है। वह दोनों जैसे ही कार से बाहर निकलते हैं, पार्थ वृद्धि की ओर देखते हुए कहता है, वृद्धि एक मिनट। फिर वह अपने पॉकेट से एक छोटा सा मंगलसूत्र निकालते हुए वृद्धि के गले में पहना देता है और उसे दिखाते हुए कहता है, ये मंगलसूत्र मैंने उसी टाइम खरीदा था जब मैंने तुमको पहली बार देखा था। सोचा था ये मैं तुम्हें हमारी शादी वाले दिन पहनाऊंगा, लेकिन मैंने जैसा सोचा था वैसा तो हमारी शादी हुई नहीं, लेकिन जैसे भी हुई बहुत अच्छी हुई। और फिर वह वृद्धि के हाथों को पकड़कर घर की ओर बढ़ जाता है। वृद्धि हैरानी से कभी पार्थ को तो कभी अपने मंगलसूत्र को देख रही होती है। ये मंगलसूत्र तो उससे कब का छिन गया था। आज फिर से उसने अपने गले में देख एक अजीब सा सुकून था। एक वक्त था जब उसके गले में मंगलसूत्र एक जंजीर था। आज ये मंगलसूत्रों से एक प्यार का एहसास दिला रहा था। पार्थ और वृद्धि दोनों दरवाजे के सामने खड़े होते हैं। पार्थ दरवाजे की डोरबेल को बजाता है तो मिसेस सिंह दरवाजे के पास आती हैं और दरवाजे को खोलती हैं। वह अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा देती हैं, लेकिन जैसे ही वह वृद्धि को वहां देखती हैं वह हैरान हो जाती हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। शौक तो उनको तब लगता है जब वह वृद्धि के गले में मंगलसूत्र देखती हैं। वह हैरानी से कभी वृद्धि को तो कभी पार्थ को देख रही होती हैं। पार्थ मुस्कुराते हुए कहता है, माँ स्वागत नहीं करोगी अपनी बहू का? पार्थ की बातें सुन उसकी मम्मी हैरान हो जाती हैं और वह पार्थ की ओर देखते हुए कहती हैं, पार्थ तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि ये शादी नहीं हो सकती। पार्थ अपनी माँ की बात सुन उन्हें देखते हुए कहता है, मॉम प्लीज अब और शादी नहीं हो सकती है। नहीं, शादी हो गई है और अब इस शादी को कोई नहीं तोड़ पाएगा। पार्थ की माँ उससे कुछ कहती उससे पहले ही मिस्टर सिंह मिसेस सिंह की ओर देखते हुए कहते हैं, हेमा जाओ और जाकर बहू के स्वागत की तैयारियां करो। पार्थ की माँ हैरानी से मिस्टर सिंह की ओर देखती हैं तो वह आंखों ही आंखों में उन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं, तो ना चाहते हुए भी वृद्धि के स्वागत की तैयारियां करने लगती हैं। कुछ ही देर में उनके हाथों में आरती की थाल होती है और दरवाजे के पास कलश और आलते की थाल रखी होती है, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता है वृद्धि का स्वागत करने के लिए। कहीं ना कहीं कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता जो आज उन्हें देखना पड़ रहा है। पार्थ मुस्कुरा रहा होता है। वहीं वृद्धि के भाव बिल्कुल शून्य थे। ना चाहते हुए भी वह वृद्धि की आरती करती हैं और उसे कलश गिराकर थाल में पैर रखकर अंदर आने के लिए कहती हैं। वृद्धि ठीक वैसा ही करती है।
वृद्धि के स्वागत कर पार्थ की माँ गुस्से से अपने कमरे में चली जाती हैं। पार्थ वृद्धि के हाथों को पकड़ता है और उसे लेकर अपने कमरे में चला जाता है। मिस्टर सिंह भी अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। मिसेस सिंह गुस्से से पार्थ के पिता की ओर देखते हुए कहती हैं, आपने क्या किया? आप कैसे उसे अपनी बहू स्वीकार कर सकते हैं? आपको तो पता ही है कि वह लड़की तभी मिस्टर सिंह कहते हैं, मैं सब जानता हूँ, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम देख तो रही हो कि पार्थ कैसे उस लड़की के प्यार में पागल है। यदि हमने कुछ भी किया तो शायद हम अपने बेटे को भी खो सकते हैं। इसीलिए हमारा भी शांत रहना ही बेहतर होगा। जब मौका मिलेगा हम उस लड़की को अपने बेटे की ज़िंदगी से निकाल देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमें उस लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पार्थ को नाराज़ नहीं कर सकते हैं। यदि पार्थ हमसे नाराज़ हो गया तो हमसे हमारा बेटा छिन जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मिस्टर सिंह की बातें मिसेस सिंह को भी बिल्कुल सही लग रही थी। पार्थ बिल्कुल पागल हो चुका था वृद्धि के प्यार में, इसीलिए उन्हें वृद्धि को किसी तरह अपने घर से बाहर निकालना था, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, वह भी हाँ में अपने सर को हिला देती हैं। वृद्धि जो कि बिना सामानों के पार्थ के घर में आई होती है, अजीब तरह से कभी इधर तो कभी उधर टहल रही होती है। पार्थ कुछ देर में फ्रेश होकर आता है और वृद्धि की ओर देखते हुए कहता है, बस कुछ देर और। कुछ ही देर में उनके कमरे के बाहर कोई आवाज़ देता है तो पार्थ जाता है और दरवाज़ा खोलता है। एक नौकर अपने हाथों में ढेर सारा सामान लिए खड़ा होता है। पार्थ सभी सामानों को लेता है और अंदर आ जाता है। वह उन सभी सामानों को वृद्धि को देते हुए कहता है, लो और जाकर फ्रेश होकर आओ। वृद्धि एक नज़र उन सभी सामानों को देखती है और उसमें से एक जोड़ी कपड़े लेकर चली जाती है। जब वह फ्रेश होकर आती है तो एक नज़र पूरे कमरे को देखती है, क्योंकि उस वक्त पार्थ अपने चेंजिंग रूम में होता है। वह कमरे को देख रही होती है। कमरा वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। हालांकि वृद्धि पहले भी बहुत आराम की ज़िंदगी जिया करती थी, लेकिन उस ज़िंदगी में सुकून और प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वह कमरे को देख रही होती है, तभी पार्थ आता है। पार्थ वृद्धि को इस तरह से डरता और घबराता देखकर उसके पास जाता है और उसे बेड पर बिठाते हुए उसके पेट पर हाथ रख के उससे कहता है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम परेशान रहोगी तो उसका असर हमारे बच्चे पर पड़ेगा। वृद्धि हैरानी से पार्थ को देख रही होती है। एक ही पल में पार्थ उसके बच्चे को अपना बच्चा बना लिया। कोई इंसान इतना भी महान हो सकता है? वृद्धि यही सोच रही होती है। पार्थ मुस्कुराते हुए वृद्धि से कहता है, तुम आराम करो, मैं अभी नौकरों से कहकर कुछ मंगवाता हूँ। मुझे विजय ने तुम्हारे खाने के टाइम टेबल बताया है। वृद्धि कुछ नहीं कहती है। वह तो बस पार्थ की केयर देखकर भावुक होती जा रही थी। उसके माँ पापा के बाद आज तक ऐसा कोई नहीं था जो कि वृद्धि का इस तरह से ख्याल रखा हो। विजय वृद्धि का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन था तो वह एक छोटा भाई ही, लेकिन वह पूरी कोशिश करता था वृद्धि के लिए उसका माँ पापा बनने की, लेकिन वह कभी कामयाब नहीं हो पाता था, क्योंकि था तो वह एक छोटा ही ना। वृद्धि उसी तरह बैठी होती है जिस तरह से उसे पार्थ बैठा कर गया होता है। कुछ ही देर में पार्थ अपने हाथों में खाने की प्लेट को लेकर आता है। वह वृद्धि के पास बैठकर उसकी ओर करते हुए कहता है, खाने के लिए। वृद्धि एक नज़र प्लेट को देखती है, फिर एक नज़र वह पार्थ को देखती है। वह पार्थ की ओर देखती है, आप प्लीज मेरी इतनी केयर मत कीजिए, मुझे इतनी केयर की आदत नहीं है। पार्थ एक नज़र उसे देखता है, फिर उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, तुम मेरा प्यार हो। मैंने तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताने की कसम खाई है और तुम्हारा केयर करना, तुमसे प्यार करना और तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। तो प्लीज़ मुझे मेरे फ़र्ज़ से पीछे हटने के लिए मत कहना। उसकी बातें सुन वृद्धि हैरानी से देख रही होती है। उसे वाकई में विश्वास नहीं हो रहा था कि पार्थ इतना अच्छा इंसान भी हो सकता है। वह फिर से कुछ नहीं कहती है और खाने को खा लेती है। खाने के बाद पार्थ उसे कुछ देर रेस्ट करने के लिए कहता है। खाने की वजह से वृद्धि को भी नींद आ जाती है और वह सो जाती है। पार्थ देखता है, फिर वह अपने फ़ोन को निकालता है और क्रिस को कॉल करता है। वह एक दो बार क्रिस को कॉल करता है, लेकिन क्रिस का कॉल लगता ही नहीं है। तो पार्थ गुस्से में मोबाइल को घूरते हुए कहता है, ये क्रिस पता नहीं कहाँ रह गया, तभी से इसे कॉल कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि एक बार भी मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रहा। मेरी ज़िंदगी में आज मेरा प्यार है, जिसका सिर्फ और सिर्फ
क्रस कारण है और उस खुशी के वक्त ही वह लड़का मेरे साथ नहीं था। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वह एक नज़र वृद्धि को देखता है जो चैन से सो रही होती है। वह वृद्धि की ओर देखते हुए कहता है, मैं एक बार क्रस के घर से हुआ हूँ, तब तक शायद वृद्धि सोती रहेगी और मैं वहाँ से आ जाऊँगा। वह जल्दी से अपने कमरे से निकलता है और क्रस के घर की ओर चला जाता है। लेकिन वह जैसे ही क्रस के घर जाता है, क्रस के घर के बाहर ताला लगा हुआ देखता है। वह हैरानी से क्रस के घर को देख रहा होता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिर क्रस गया कहाँ। वह परेशान हो जाता है। वह बगल वाले लोगों से पूछता है तो वह लोग भी कुछ नहीं बताते। वह अपने मन में कहता है, क्रस घर में नहीं, ये बात समझ आ रही है, लेकिन कृति, इस वक्त कृति कहाँ होगी? उसे तो घर में ही होना चाहिए। और आखिर घर में ताला क्यों लगा हुआ है? क्रस कहाँ हो तुम? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? वह फिर से अपने घर चला जाता है। उसे क्रस की बहुत फिक्र हो रही होती है। वह अपने रूम में चेयर पर बैठे बैठे क्रस के बारे में सोचने लगता है, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। वह उसी तरह सो जाता है। शाम के वक्त पार्थ की माँ अपने सामान को पैक करते हुए कहती हैं, मैं अब इस घर में नहीं रह पाऊंगी। जब तक वह लड़की इस घर में रहेगी, यहाँ चैन से रह नहीं सकती हूँ। कहीं मैंने गुस्से में इस लड़की से कुछ कह दिया तो पार्थ मुझसे नाराज हो गया तो नहीं। इससे अच्छा यही है मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली जाऊं। फिर वह अपने कमरे से बाहर निकलती हैं। वह जैसे ही अपने बैग को बाहर लेकर निकलती हैं, वृद्धि और पार्थ दोनों साथ में बाहर आ रहे होते हैं। पार्थ अपनी मॉम को लगेज के साथ देखकर हैरान होता है। वह अपनी माँ की ओर देखते हुए कहता है, मॉम आप कहाँ जा रहे हो? पार्थ की माँ एक झूठी मुस्कान लिए पार्थ की ओर देखते हुए कहती हैं, पार्थ बेटा, मैं दीदी के घर जा रही हूँ। तुम्हें तो पता है दीदी से मिले बरसों हो गए और अभी उनका कॉल आया था। वह बहुत परेशान लग रही थी और बार बार मुझे वहां आने को कह रही थी। मैंने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं हैं। बस एक ही बात कर रही हैं कि वह मुझसे मिलना चाहती हैं, तो इसीलिए मैं उनके पास जा रही हूँ। तुम्हारे पापा मुझे छोड़ने जा रहे हैं। वह कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। पार्थ एक नज़र अपनी माँ को देखता है और उनकी ओर देखते हुए कहता है, मौसी ठीक तो है ना? तो पार्थ की माँ उसे देखते हुए कहती हैं, पता नहीं बेटा, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। वह प्यार से पार्थ को आशीर्वाद देती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। वह एक नज़र वृद्धि को भी देखती हैं और उसे देखकर छोटी सी मुस्कान दे देती हैं। वृद्धि बस उन्हें एकटक देखती है, जैसे वह उनके चेहरे को पढ़ना चाह रही हो। कुछ ही देर में पार्थ की माँ और पापा दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। पार्थ अपने माँ पापा को जाता देखकर उदास हो जाता है। एक तो क्रस का कुछ पता नहीं चल रहा था और ऊपर से उसके माँ पापा भी वहाँ से जा चुके होते हैं। उसे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा महसूस हो रहा था। वृद्धि एक नज़र उसे देखती है। उसे पार्थ कुछ परेशान लगता है, लेकिन फिलहाल वो पार्थ को इतना नहीं जानती थी जिससे वह खुलकर उससे बात कर सके, इसीलिए वह चुप रहती है। धीरे धीरे दिन इसी तरह बीतने लगते हैं, लेकिन पार्थ को क्रस के बारे में कुछ नहीं पता चलता है। पार्थ बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था, लेकिन वह इन सब चीज़ों में एक चीज़ को कभी नहीं भूलता था। वह था वृद्धि को प्यार करना। वृद्धि का हमेशा ख्याल रखा करता था और अब तो वृद्धि का 9वां महीना भी चलने लगा था। वृद्धि को पार्थ से प्यार तो नहीं हुआ था, लेकिन अब उसे पार्थ के प्यार की आदत जरूर हो गई थी। पार्थ जिस प्रकार से उसका ख्याल रखता था उसे बहुत अच्छा लगता था। वृद्धि हॉल में सोफे पर बैठी होती है। पार्थ उसकी ओर देखते हुए कहता है, वृद्धि जी, आप परेशान मत होइए, मैं विजय को कॉल कर चुका हूँ। वह बस कुछ ही देर में आ जाएगा और नौकर भी यहाँ हैं। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे शायद 1-2 घंटा लग जाए। वृद्धि एक नज़र पार्थ को देखती है। उसे पार्थ के चेहरे पर बहुत ज़्यादा परेशानी नजर आ रही होती है। वह पार्थ की ओर देखते हुए कहती है, पार्थ क्या कोई परेशानी है? क्या आप परेशान हैं? यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। पार्थ वृद्धि की आवाज़ सुन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा आ चुका है। पिछले 15 दिनों से डैड नहीं है ना, इसलिए ऑफिस का सारा काम मुझे ही देखना पड़ रहा है। शायद इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। मैंने मॉम डैड को भी कॉल कर दिया है, वह लोग भी बस
कल तक वापस आ जाएंगे। वृद्धि हामी अपने सर को हिला देती है तो पार्थ उसके सर पर किस करके वहां से चला जाता है। वृद्धि पार्थ को जाते हुए देख रही होती है। वह पार्थ को देखते हुए कहती है, नहीं पार्थ, हो ना हो कुछ तो बात है। आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। जब से हमारी शादी हुई है आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हो। आखिर आपकी परेशानी की वजह क्या है? फिर वह अपने पेट पर हाथ रखकर अपने पेट की ओर देखते हुए कहती है, बेबी आप देख रही हो ना, आपके पापा कितनी टेंशन ले रहे हैं। आप बस जल्दी से आ जाओ और अपने पापा की सारी परेशानियों को दूर कर दो ताकि वह भी मुस्कुरा सकें। वृद्धि अपने बेबी से बातें कर रही होती है। तभी वहां विजय आता है। विजय वृद्धि को खुश देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और वृद्धि के पास चला जाता है। वह वृद्धि के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लेता है। वृद्धि भी विजय को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। यही तो चाहता था विजय कि उसकी बहन हमेशा खुश रहे और हर पल मुस्कुराए, जो पार्थ ही कर सकता था। पार्थ ने अपना वादा निभाया, ये सोचकर ही वह खुश हो जाता है। वहीं पार्थ घर से बाहर निकलकर किसी से कॉल पर बातें कर रहा होता है। वह कॉल पर बात करते हुए कहता है, मुझे इस बारे में सारी जानकारी चाहिए और यदि ये बात गलत साबित हुई तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। तभी सामने से एक आवाज़ आती है, बॉस मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने पूरी जांच पड़ताल की, आप एक बार यहाँ आ जाइए, आपको भी सारी सच्चाई पता चल जाएगी। पार्थ हामी अपने सर को हिला देता है और कॉल पर उस शख्स को कहता है, बस 1 घंटे में पहुँचने वाला हूँ, और वह अपनी कार को ड्राइव करने लगता है। वहीं पार्थ के घर में विजय अपने लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है। तभी अचानक वृद्धि के पेट में दर्द उठता है। वृद्धि अपने पेट पर हाथ रख विजय की ओर देखते हुए उसे आवाज़ देती है। विजय वृद्धि के दर्द में लिपटा आवाज़ सुन वृद्धि की ओर देखता है। वह जैसे ही वृद्धि को दर्द में देखता है घबरा जाता है। वह उसके पास आता है। वृद्धि को लेबर पेन हुआ है, ये देख वह जल्दी से अपने फ़ोन को निकालता है और पार्थ को कॉल करता है। पार्थ जो ड्राइव कर रहा होता है विजय का कॉल देख जल्दी से कॉल रिसीव करता है। विजय हल्का सा घबराते हुए कहता है, जीजू दी को लेबर पेन हुआ है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, दी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पार्थ विजय की बात सुनकर डर जाता है। उसके मन में पहले से ही एक डर था और विजय की बात सुन एक और डर उसके मन में आता है। वह जल्दी से अपनी गाड़ी को यू टर्न लेते हुए कहता है, विजय तुम घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम जितना जल्दी हो सके वृद्धि को लेकर हॉस्पिटल पहुँचो, मैं सीधे वहीं आता हूँ। विजय हामी अपने सर को हिला देता है और वह वृद्धि को किसी तरह से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। पार्थ भी हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। पार्थ अपनी कार में रखे गणेश जी की मूर्ति को देखते हुए कहता है, बप्पा प्लीज वृद्धि और मेरे बच्चे की रक्षा करना। शायद मैं अपने दोस्त को तो खो चुका हूँ लेकिन मैं अपना प्यार नहीं खोना चाहता हूँ। प्लीज बप्पा उन दोनों की रक्षा करना। और वह अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देता है। पार्थ को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। इस वक्त वह ऐसे दोराहे पर खड़ा हो जाता है जहाँ से वह जिस रास्ते पर जाए एक रास्ते उसे दर्द ही मिलने वाला था। वह जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने वाला होता है। कुछ ही देर में विजय वृद्धि को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वृद्धि को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। वृद्धि को दर्द में छटपटाता देखकर नर्स जल्दी से आती है और स्ट्रक्चर पर वृद्धि को विजय के सहारे लेटा देती है। वृद्धि विजय की ओर देखते हुए कहती है, विजय पार्थ। वह विजय वृद्धि के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, दी जीजू आ रहे होंगे, आप रिलैक्स रहो। नर्स जैसे ही स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाती है उससे पहले ही पार्थ जल्दी से आता है और वृद्धि के दूसरे हाथ को थाम लेता है। वृद्धि जैसे ही पार्थ को अपने सामने देखती है हल्का सा मुस्कुरा देती है। वह पार्थ के हाथों को कस के पकड़ लेती है जैसे पार्थ के वहाँ होने से उसे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिल रही हो। पार्थ प्यार से वृद्धि के गालों पर अपने हाथों को रखते हुए कहता है, वृद्धि तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमारा बेबी भी बिल्कुल ठीक है, बस तुम हिम्मत रखो। वृद्धि धीरे से हाँ में अपने गर्दन को हिला देती है। वाकई में पार्थ के होने से उसे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिल रहा होता है। नर्स जल्दी से वृद्धि को लेकर ओटी में चली जाती है। डॉक्टर नर्स को ऑपरेशन की सारी तैयारियां करने के लिए कहते हैं क्योंकि वृद्धि का नॉर्मल बेबी होना असंभव था, क्योंकि उसका शरीर पहले से ही बेबी कैरी करने के लिए परफेक्ट नहीं था।
और वृद्धि की जिद से वृद्धि ने इस बेबी को कैरी किया था। सभी ऑपरेशन की तैयारियों में लग जाते हैं। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।